जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर ये सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य देने वाली होती है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी और किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। वो प्रचंड दैत्य ने आदित्य, वसु, वायु, अग्नि और सभी प्रकार के देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले आप ही हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, तप, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके बिना तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नामक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार ले लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा।
तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो उन दैत्यों में भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा था। वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते रहे वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता रहा। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने के लिए जब वो तैयार हुआ, तभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उज्जवल क्रांतिमय देवी प्रकट हुई। देवी ने मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।